प्रज्ञा उपनिषद तृतीय मंडल दूसरा अध्याय गृहस्थ जीवन प्रकरण। तो इसके अंदर क्या है कि गंगा के तट पर हरिद्वार के क्षेत्र में संपन्न हो रहे कुंभ के पर्व के आयोजन में धर्म प्रेमियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और सभी को बहुत आनंद आ रहा था और सभी लोग वहां पर उपस्थित होने लगे। गंगा की तरह तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा भी उमंगती एवं प्रगतिशील दृष्टि गोचर हो रही थी। शांत तपोवन के समान उस स्थान पर महर्षि धौम्य ने उपस्थित जनों को उद्बोधित करते हुए कहा और उनकी वाणी में जगत की कल्याण कामना टपक रही थी। उनके अंदर एक कामना थी किसकी? कल्याण की। और सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे और सभी को अब उन्होंने क्या कहा? महर्षि धौम्य कहते हैं, हे भद्रजनों, आप लोग सदगृहस्थ हैं, किसी आश्रम से अपने को हीन ना समझे। हम सोचते हैं सन्यास आश्रम कितना अच्छा है, वो कितने सन्यासी कितने महान हैं, वानप्रस्थी अपनी लोक सेवा में लगे रहते हैं, वो लोग कितने महान हैं। तो यहाँ पर धौम्य ऋषि कहते हैं कि आप लोग सदग्रस्त हैं, किसी आश्रम से भी अपने आप को हीन ना समझे। लोभ, मोह और विलास की दुष्प्रवृत्तियां अपनाने पर कोई भी निश्चित रूप से पतन के गर्त में गिर सकता है। यदि हम लोभी हैं, मोह में फंसे हुए हैं, विलास की दुष्प्रवृत्तियां हैं, फिर तो हम किसी भी आश्रम में हों, कहीं भी हों, निश्चित रूप से मनुष्य जो है पतन के गर्त में गिर सकता है। ऐसे अवसर गृहस्थ आश्रम में अपेक्षाकृत अधिक रहते हैं, लेकिन विवेकशील स्वयं को इनसे बचाए रखते हैं। दुर्बल मनोभूमि के प्रचलन प्रवाह में बहने वाले ही प्राय ऐसी दुर्गति को प्राप्त करते देखे जाते हैं। जिन्हें कर्तव्य धर्म का ज्ञान है, वे गृहस्थ की मर्यादा को समझते हैं तथा पालन करते हैं। ऐसों के लिए गृहस्थ का आचरण आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दोनों ही प्रयोजन पूरे करने का निमित्त कारण बनता है। अब यहाँ पर क्या कि गृहस्थ आश्रम में यदि हम अच्छा आचरण करते हैं, अपने कर्तव्य धर्म का हमें ज्ञान है, तो हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं और विश्व का कल्याण भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो हमें, हे उपस्थित जनों, तुम सब सावधान होकर सुनो। यहाँ पर हमें सावधान किया गया। ये सावधान शब्द कई कुछ ही जगह पर आए हैं, तो हमने इसको ध्यान से, हम सावधान होकर ही हमने इसको सुनना है। श्लोक नंबर 11 में चलते हैं। तथ्यों को और भी स्पष्ट करते हुए महामुनि धौम्य आगे बोले, गृहस्थ धर्म अपने स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें उपार्जित क्षमता के सदुपयोग का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होता है कि ये जो आश्रम है, ये जो धर्म है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी हम क्षमता, हम जो हमारे साधन कमाते हैं, जो भी हमारी क्षमताएं विकसित होती हैं, उनको हम सदुपयोग करते हैं। जो भी हम संयम करते हैं, उसको हम कर्तव्य पालन में लगाते हैं। जो भी हमने क्षमताएं उपार्जित की, उनको कहाँ लगाना है, उसका प्रशिक्षण और अनुभव इसके अंदर हमें प्राप्त होता है। उठती आयु में जब हम किशोर अवस्था में आते हैं, जब बड़े हो रहे होते हैं या हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी देखिए, स्वास्थ्य संवर्धन, शिक्षा अर्जन, अनुभव संपादन, अनुशासन, अवलंबन, संयम जैसी अनेकों क्षमताएं उपलब्ध की जाती हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम ये सारी चीजों को हम अर्जित करते हैं, सबको हम अपनी क्षमताएं विकसित करते हैं। विकास क्रम सुनियोजित किया जाता है। जब यौवन काल में हम प्रवेश करने पर मनुष्य बहुत कुछ परिपक्व हो जाता है। परिपक्व जो है, एक मैच्योर स्थिति को बोल सकते हैं। हम केवल शरीर से बड़े हुए और साथ में हम परिपक्व भी हो गए। हमारी जो है मैच्योरिटी जो है, हमारी जो है क्षमताएं जो हैं विकसित हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ये परिपक्व हो जाता है मनुष्य और आगे स्वयं किसी दिशा की ओर बढ़ना चाहता है। इस परिपक्वता का सदुपयोग किस प्रकार हो, अब यहाँ पर कहते हैं किस प्रकार हो, उसमें प्रवेश करने पर कई उत्तरदायित्व कंधे पर आ जाते हैं। अब जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसमें हम कैसे समावेश करें, उस समय हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारियां आ जाती हैं। कैसे कौन कौन सी जिम्मेवारियां आती हैं कि अभिभावकों द्वारा किए गए भरण पोषण में जो ऋण चढ़ा है,
उसे उनका हाथ बटाते हुए उतारना प्रथम कर्तव्य है। पहला कर्तव्य क्या है कि जो हमारे माता-पिता ने हमारे जो भरण-पोषण ने उनका एक समाज के हमारे ऋण होते हैं, माता-पिता का ऋण, देव ऋण, हमारे ये जो ऋण हैं, तो उसको उतारना हमारा पहला कर्तव्य है। समान आयु वालों का प्रयत्न सहयोग। अब हमारी और ज़िम्मेवारी क्या है कि जो हमारे समान आयु के लोग हैं, हमारी ही आयु के लोग हैं, उनका हमें सहयोग करना। छोटों को ऊँचा उठाना, आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न, ये उत्तरदायित्व यौवन काल में प्रवेश करते ही हर विचारशील को निभाना ही होता है। बिल्कुल निभाना होता है। ये हमें व्यस्त जीवन है, उसके बारे में यहाँ पर हमें विस्तार से बताया जा रहा है। श्लोक नंबर जो 21 की ओर चलते हैं। परिवार क्षेत्र से बाहर भी चुकाने योग्य अनेक देव ऋण हैं। अब हमारे पास कई ऋण हैं। देश का ऋण, धर्म का, समाज का, संस्कृति के अनेक अनुदानों के सहारे ही मनुष्य को सुविकसित होने का अवसर मिला है। मनुष्य अपने आप से युवा नहीं हो गया, उसमें सहयोग आया। देश का सहयोग रहा, धर्म का सहयोग रहा, समाज का, संस्कृति का, माता-पिता का, बड़ों का, आस-पड़ोस का, सबका जब सहयोग लेकर ही मनुष्य जो है वो विकसित होता है। मात्र परिवार के लोग ही जीवन निर्वाह की सारी व्यवस्थाएं नहीं जुटा देते। केवल माता-पिता या परिवार के लोग सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था नहीं जुटा पाते। चारों ओर दृष्टि डालकर यदि हम विचार करें, चूंकि आजीविका उपार्जन और सहचर का पाणी ग्रहण, शिक्षा अभिवर्धन जैसे अनेक सुयोग असंख्य लोगों के अनुदान से ही हस्तगत होते हैं। अब चाहे हम समझे कि हम अपनी धन कैसे कमाते हैं, हम विवाह करने के लिए हम साथी कब ढूँढते हैं और शिक्षा को अपनी जीवन में उतारने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमें दूसरे लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। अपने आप से ये सब कार्य नहीं हो जाता। ये सब देव ऋण अर्थात समाज का ऋण कहलाता है। श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे महत्वपूर्ण ऋण कहा है। इस ऋण को चुकाना समाज को हर दृष्टि से समृद्ध, सुविकसित बनाना हर विचारशील का आवश्यक कर्तव्य है। ये एक ज़रूरी एक ज़िम्मेवारी दी है ईश्वर ने हमें कि जिससे हमने लिया उसको हम आगे विकसित करें, उसको भी समृद्ध बनाएँ, सबको साथ लेकर चलें। ये हमारी एक ज़िम्मेवारी है जो कि हम गृहस्थ जीवन के अंदर ही हम पूरी करते हैं। यौवन में प्रविष्ट होते समय मनुष्य समर्थता और संपन्नता की स्थिति में होता है। जब मनुष्य युवा होता है तो वो समय समर्थ होता है, संपन्न होता है, ऐसी स्थिति में होता है। इस वैभव का उपयोग समाज का ऋण चुकाने के लिए किया जाना चाहिए। इन दिनों जितने भी लोक उपयोगी कार्य बन सके उतना ही उत्तम है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि देखिए आगे चलते हैं अब 29 की ओर। अब देखिए युवा गृहस्थ जीवन के अंदर क्या-क्या हमारे पास वैभव है कि क्या-क्या हमारे पास क्षमताएँ हैं, क्या-क्या हमारे पास उत्तरदायित्व हैं, अब हमने उनको किस प्रकार निभाना है। चलते हैं देखते हैं जो अगला पैराग्राफ आ रहा है श्लोक नंबर 29 से लेकर 35 तक उसमें देखते हैं क्या लिखते हैं आचार्य जी। कहते हैं काम इच्छा भी प्रचलन प्रवाह के कारण मनुष्य को बेचैन करती रहती है। ये ऐसी इच्छाएं हैं जो प्रचलन प्रवाह के कारण मनुष्य को बेचैन करती रहती हैं। प्रकृति की प्रेरणा से इस प्रकार की उत्तेजना नर और मादा दोनों में भी अवस्था अनुसार उत्पन्न होती हैं। विचारशील तो इस शक्ति प्रवाह को रोककर महान प्रयोजनों में भी लगा देते हैं। हम इस बात को अंडरलाइन करें और समझें। अब देखिए प्रकृति की प्रेरणा के साथ सभी जीव जंतु जो हैं उनके अंदर जो है काम की इच्छा प्रकट होती है सभी के अंदर। और जो विचारशील व्यक्ति होते हैं वो अपनी इस शक्ति प्रवाह को काम को शक्ति बोला गया। काम शक्ति है। हमारा मूलाधार का जो हिस्सा है वो एक काम शक्ति का केंद्र है। उसमें से शक्ति कहाँ रहती है? वहीं पर। और शिव कहाँ है? शैशार में। तो जो इसको ऊर्ध्वगामी बना लेता है, ऐसे विचारशील तो इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना लेते हैं। इसको रोककर महान प्रयोजनों में लगा देते हैं। पर साधारण जन
से तो आत्मनिग्रह के अभाव में ऐसा कुछ बन नहीं पड़ता। उनके पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं, अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है कि वो अपना निग्रह कर सकें। इसीलिए आम लोग, साधारण लोग इस आयु में विवाह की आवश्यकता को अनुभव करते और उसमें प्रवृत्त भी होते हैं। विवाह जो है वो भी काम इच्छा को एक सही स्वरूप देता है, एक सही दिशा देता है। अब आगे लिखते हैं, विवाह शरीर के परिपक्व होने पर ही करना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा होने पर नहीं लिखा, परिपक्व होने पर। जब हम शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएं, मानसिक रूप से संतुलित रहें, जब हम आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो जाएं, उसी अवस्था को परिपक्व कहा गया। उसी होने पर ही करना चाहिए। बिल्कुल हम धन कमा ही नहीं सकते और जिम्मेवारियों को अपने ऊपर उठा लें तो आगे लिखते हैं, उपार्जन आरंभ होने पर ही ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए। न कमाने वाले और कम आयु वाले विवाह न करें, बिल्कुल नहीं करें। जोड़ी निश्चित करने में रूप सौंदर्य को नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव को महत्व देना चाहिए। अब किसको? कि हमने जो है जोड़ी निश्चित करनी है, बेटी की शादी करनी है तो वर को ढूंढना है। सबसे पहला तो उसका, बेटी का ही अधिकार है अपना वर चुनने का। सबसे पहला हमारे भारत की ये सुंदर परंपरा हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। बहुत सारी परंपराएं हैं जिनको हटाकर नहीं लानी है। तो जो हमारी अपनी है, सबसे पहले तो उन्हीं को ढूंढ के हम वापस ले आते हैं। सबसे पहले तो अपनी बेटी का, सबसे पहले पुत्र अगर यदि नहीं भी है तब भी पुत्री का जो प्रथम कर्तव्य है, प्रथम जो उसका अधिकार है, वो है अपना वर आप चुनने का। और उसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए और उसको भी हमें मार्गदर्शन करना चाहिए कि बेटा रूप की ओर, सौंदर्य की ओर नहीं जाना, सूरत की ओर नहीं, सीरत की ओर जाना। और किसको ध्यान रखना है? उसके गुण कैसे हैं, उसका कर्म कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। पुत्र या पुत्री दोनों ही इस बात में ध्यान रखें। और हम सब लोग जो हम बड़े हैं तो उनका सहयोग करें। यदि हम चुनाव कर रहे हैं तो हमें बुद्धिमानी से इस काम को करना चाहिए। विवाह दोनों ही पक्षों में देखकर समझदारी से हमें ये काम करना है। और जहां पर अच्छे आदर्श मिले, हाँ, जिसका बैंक बैलेंस भले ही कम हो, धन तो कभी भी कमाया जा सकता है, स्टैंडर्ड कभी भी मेंटेन किए जा सकते हैं कि वो हमारे से नीचे स्टैंडर्ड का है, ये तो कभी भी किया जा सकता है। इसको कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल हमने उसके आत्मिक क्षेत्र, उसके मानसिक क्षेत्र, उसके आर्थिक क्षेत्र, उसके सामाजिक क्षेत्र, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने वर या वधु का चुनाव करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यही सच्चा पाणी ग्रहण है। चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 36 में। अब यहाँ पर जो हम लोग बहुत ही सुंदर गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं इस पाठ के अंदर, तो इसके अंदर हमारा क्या करना है हमको। सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव ने हमें गृहस्थ जीवन के बारे में बताया, फिर उसमें ये जरूर ऐड कर दिया जाता है कैसे, हाउ टू डू। ये सबसे बड़ी बात है प्रज्ञा पुराण में। सिर्फ उपदेश देते हैं हम लोग, बच्चों ये मत करो, ये काम मत करो। भाई हम करें क्या, ये भी तो बताओ। तो हम करें क्या, उसके लिए आचार्य जी लिखते हैं श्लोक नंबर 36 से 40 तक के पैराग्राफ में क्या लिखते हैं। दहेज, आभूषण, प्रदर्शन, भीड़ भाड़, धूमधाम जैसे अपव्यय विवाह संस्कार के साथ सम्मिलित करने पर यह परम पवित्र आत्म बंधन प्रारंभ में ही कलुषित हो जाता है। प्रारंभ में ही देखिए, अब हम दहेज के पीछे लग जाते हैं तो हम बेटी जो जन्म लेती है तभी हम सोचने लग जाते हैं कि अब इसका जो पैसा है घर का, हम इसकी शिक्षा पर खर्च नहीं करते, हमें तो दहेज देना है। उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। आभूषण, आभूषण का संग्रह करते हैं, जबकि स्कूल में फीस जमा करनी थी, कॉलेज की फीस जमा करनी थी, और हम आभूषणों में। प्रदर्शन, अनावश्यक प्रदर्शन, भीड़ भाड़ को इकट्ठा, धूमधाम, हम तो अपने बच्चे की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। कैसा धूमधाम? ऐसे जो अपव्यय हैं, यहाँ जो पैसा धन खर्च होता है, वो विवाह संस्कार के साथ यदि हम इसको सम्मिलित करते हैं तो ये एक परम पवित्र जो एक संस्कार था, विवाह संस्कार, आत्म बंधन, ये प्रारंभ में ही कलुषित हो जाता है। क्योंकि दोनों ही उसमें विवाद आ जाता है, दोनों में ही प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, ऐसे धन प्रधान विवाहों को
आसुर विवाह कहते हैं। अब इनको कौन सा विवाह की संज्ञा दी गई? आसुरी विवाह। अब देखिए, ये अवांछनीय है। इन कारणों से दोनों पक्षों के बीच आजीवन मनमुटाव बना रहता है। एक दिन की बात नहीं है, दोनों पक्षों में जो है बेटे वधू की माता चिंतित रहती है कि ससुराल वाले मेरी बेटी को कुछ कह ना दें। और कितना ज्यादा होता है कि हमारे अंदर एक प्रेम होना चाहिए या डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, कहीं हम नाराज ना हो जाएं, कहीं हम अपनी बेटी हमारी तो उनकी बेटी को हम दुख ना दे दें। तो ये जो है मन मुटाव आपस में, और जो अपशब्द इसके बीच में प्रयोग हो गए, तो वो जीवन भर साथ बने रहते हैं। तो ऐसा काम करना ही क्यों कि जिसके अंदर मन मुटाव आ जाए। अब ये बोलते हैं कि चूंकि दोनों अपनी शक्ति से अधिक व्यय करते हैं, अब यहाँ पुत्र पक्ष हो या पुत्री पक्ष हो, बहु पक्ष हो, जो भी है, दोनों ही अपनी शक्ति से अधिक व्यय करते हैं, विवेक से काम नहीं लेते, इससे स्वर्ग तुल्य गृहस्थ जीवन नरक तुल्य बन जाता है। अब माता पिता की इच्छा है, मैं तो अब 2-3 बच्चे हैं घर में, तो बेटे की शादी मैं धूमधाम से करूंगा। जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, वो भी अपने धन को निकाल के लाते हैं। अपनी जो संचित धन होता है, वो सारा का सारा यहाँ पर जमा हो जाता है। श्लोक नंबर 41। पति पत्नी एक प्राण दो देह बन के रहे, दोनों आपस में बड़े ही मिलजुल कर रहे। प्राण एक है, भले ही शरीर दो हैं। एक दूसरे को परिपूर्ण स्नेह, सम्मान, सहयोग एवं विश्वास प्रदान करें। परस्पर दुराव न रखें, भूलों को सुधारते और भुलाते रहें, प्रतिशोध की भावना न रखें। अब देखिए, आपस में बुरी भावना बिल्कुल नहीं रखनी, भूलों को सुधारना है, उनको भुलाते रहना है, और आपस में प्रतिशोध, ये भाव तो कभी भी ना हो कि हमने अपने पति पत्नी आपस में बदला लेने की भावना हो, वो कभी नहीं। मतभेदों को विचार विनिमय से सुलझा लिया करें, आपस में बातचीत करके। अब कैसे बातचीत करें? एक आदमी यदि क्रोध में है, तो दूसरा बड़ा ही सहनशील हो जाए, चुप, उस समय शांति, चुप रहे, पलट के जवाब नहीं देते हैं, तो घर में शांति बनी रहती है। एक अकेला बर्तन कब तक बजेगा? वो चुप ही हो जाएगा। जब दूसरा भी लग जाएगा बजने, फिर तो शोर हो जाएगा। तो दूसरा पक्ष जो है एकदम शांति से रहे, और जब उसको अच्छा अवसर मिले, जब देखिए कि दूसरे व्यक्ति का मन बड़ा अच्छा है, बड़े विचार करने की इस समय स्थिति है, हम अपने विचार को रख सकते हैं, उस समय अपनी बात को धीरे से बड़े ही सुंदर शब्दों में हम रख दें कि क्या ये आज अच्छा हुआ? क्या ये करना चाहिए था? नहीं, हमें बिल्कुल एक गुरु की तरह, पत्नी, मुझे तो, मैं पत्नी हूँ, तो मैं पत्नी के रूप में बोलूँगी, पत्नी एक गुरु होती है। मेरे ससुर जी कहते थे कि पत्नी तो वज़ीर होती है। कोई भी राजा तब अपने जीवन में तरक्की करता है जब उसका वज़ीर बड़ा समझदार हो। यदि वज़ीर जो उसका समझदार नहीं है, तो राजा कोई डिसीज़न ले ही नहीं सकता। वो ले ही नहीं सकेगा, और जो लेगा वो अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए पत्नी जो है एक बहुत बड़ा उसकी भूमिका है। माता, बहन, बेटी हमारी ये जो है, एक ये ऐसा है कि स्थितियों को समझ लेते हैं। हो सकता है कई जगह माता वीक है, लेकिन अंतर में भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, मैंने देखा मेरे दीदी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चों को किस बुद्धिमानी से उन्होंने पढ़ाया। और ये जो है दोनों ही पति पत्नी बड़े ही समझदार बने, एक दूसरे की जो कमी है उसको ढकने का प्रयत्न प्रयत्न करें, उसको उजागर ना करें। मेरी पत्नी तो बहुत बुरी है, मेरा पति तो बहुत बुरा है, नहीं, उसको ढकने का, उसको हम नहीं ढकेंगे। अगर हम ही आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, दूसरा कौन देगा? चलते हैं आगे। कोई पक्ष आग्रहशील और हठवादी ना बने। और यहाँ पे लगता है कि हमें कई जगह हठ करना पड़ता है, तो यहाँ पर है वो लिखते हैं हठवादी ना बने, विचार विनिमय से अपनी बात को कर सकें, अपने को दूसरे की स्थिति में कठिनाई और लाचारी पर सहानुभूति पूर्वक हम विचार करें, एक दूसरे पर हम बड़ी सहानुभूति से, सिंपैथी, दूसरे को अपनी जगह पर रखते हुए, यदि हम उस जगह पर होते तो क्या करते, तो उस जगह पर रखकर हम विचार करें। यदि अपनी मर्जी पूरी ना हो पाए, तो उस समय आक्रोश में ना भरे। यदि अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अपनी मर्जी नहीं ली हुई पूरी, तो अब शोर मचाने लगे, हल्ला मचाने लगे, ऐसा काम नहीं करें।
आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 46। आज के सब अध्याय को हमने 45 तक रखने का सोचा था। तो हम इसी को यहीं तक रखते हैं और कल 45 श्लोक और ले लेंगे। चलिए एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। कहते हैं, सहिष्णुता के सहारे ही मैत्री का निर्वाह होता है। किस प्रकार से? आपस में प्रेम से, आपस में सौजन्य से, सज्जनता के सहारे, सहनशीलता के सहारे ही मैत्री का निर्वाह होता है। मित्रता, अब मित्रता यदि पत्नी और पत्नी में हो, और माता और पिता में हो, सास और बहू में हो, और पिता और पुत्र में हो, यदि ऐसी मित्रता परिवार के अंदर हो, तो उसी के सहारे ही परिवार का निर्वाह होता है। संसार में कोई भी दो मनुष्य एक जैसी प्रकृति के नहीं होते। कभी भी दो लोगों का विचार एक जैसा नहीं होता। फिर भी बलपूर्वक किसी को अपनी मर्जी पर चलने के लिए बाधित भी तो नहीं किया जा सकता। अब हम किसी को जबरदस्ती है कि तुम इसी मार्ग पर चलो, क्या उसकी जो अपनी रुचि है, मान लो कि एक महिला जो है गहने नहीं पहनती, अब परिवार के लोग उसको इसी बात पर ही तंग करें, अरे हमारे घर की शोभा हो तुम गहने पहनो। जबरदस्ती है, उसकी इच्छाओं का सम्मान। छोटी छोटी, ये तो बिल्कुल छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ मैं। बहुत सारी जगह होती है कि दूसरे की इच्छाओं का भी हमें सम्मान करना है, उसको बाधा नहीं, बाधित नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है? इस तरह काम करा लेने पर काम न होने से भी अधिक व्यथित करने वाला बड़ा संकट उत्पन्न होता है। अस्तु मतभेदों को पनपने का अवसर ही ना दिया जाए। मतभेद नहीं आने चाहिए एक दूसरे को। यदि ऐसी स्थिति आए भी तो उन्हें सहन करते हुए काम चलाया जाए। नारी पतिव्रत धर्म का और नर पत्नी व्रत धर्म का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करे, यही दैवी जीवन है। अब पति पत्नी कौन से धर्म का निर्वाह करें? अब पति एक पत्नी व्रत का। हमें वो कहानी याद है कि दो ऋषि गंगा के दो किनारों पर बैठे हैं। हम उनका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक का नाम वशिष्ठ और एक का नाम विश्वामित्र कर देती हूँ। तो वशिष्ठ के साथ जो अरुंधति जी बैठी हुई थी और दूसरी तरफ विश्वामित्र जी बैठे थे गंगा के दूसरे किनारे पर। तो विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति जी से कहते हैं कि जाओ आप ये भोजन जो है वो गंगा के उस पार जाके विश्वामित्र जी को दे आओ। बोली ठीक है। जब वो बाहर आई तो गंगा उफान पर थी, बहुत ही तेज। तो आकर उन्होंने अपने पति को बता दिया कि गंगा तो इतने उफान पे है, मैं वहां कैसे जाऊं? तो बोले जाओ गंगा मैया से कह दो, यदि मैं ब्रह्मचारी हूं तो वो शांत हो जाए। तो गंगा मैया शांत हो गई और वो पार होके भगवान ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंच गई और जाकर उनको बोली कि भगवान भोजन पाओ। भोजन पाया। जब वापस आने लगी तो गंगा फिर उफान पर। तो अब जाकर वापस बोल दिया कि ऋषिवर, गंगा तो उफान पर है, मैं वापस कैसे जाऊं? तो बोले जाकर उनको गंगा मैया से बोल दो कि यदि मैंने आज भोजन नहीं किया तो गंगा मैया शांत हो जाए। अब ये भी तो भोजन किया, टिफिन खाली तो उठाया हाथ में। वो टिफिन को लेकर, खाली जो बर्तन लेकर वापस आ रही थी, तो जब वो बोला गंगा मैया से कि यदि ऋषि विश्वामित्र ने भोजन नहीं किया हो, जबकि स्पष्ट देखा था अभी, तो आप शांत हो जाए, तो गंगा मैया शांत हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, अपने पति के पास आ गई और प्रश्न कर दिया, ये कैसे संभव हुआ कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, मैं आपकी पत्नी हूं आपके साथ, और उन्होंने भोजन नहीं किया, ये कैसी बात? तो बोले जिन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया वो ब्रह्मचारी है, और जिसने अपने जीवन को जीने के लिए भोजन किया वो निराहारी है। उसने भोजन किया ही नहीं, अपने शरीर के पोषण के लिए, लालच के लिए भोजन किया हो, ठूस ठूस के खाने के लिए, अरे बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद, ऐसा स्वाद के पक्ष में यदि भोजन किया हो तो वो निराहारी नहीं हो सकता। उन्होंने तो केवल अपने जीवन को संचालित करने के लिए, इस मशीन के अंदर कि कोयला डालने के लिए, रेलगाड़ी को चलाने के लिए, उस तरीके से उन्होंने भोजन किया शरीर को जीवित रखने के लिए। तो वो निराहारी है। हम अपने जीवन में किस प्रकार से एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए, एक पति व्रत का पालन करते हुए हम भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं। आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर कहानियों के माध्यम से प्रज्ञा पुराण में बताया, और प्रज्ञा उपनिषद भी हम बहुत ही गहराई से हम इसको पढ़ रहे हैं। हम ये आगे एक व्याख्या के अंदर जो अंतिम लाइन है उसको देखिए।
तभी दोनों का गठबंधन सार्थक है। ऐसा हमारा सुंदर चिंतन, सुंदर चरित्र और शालीन व्यवहार हो, तो कोई भी गृहस्थ जीवन जो है बड़ा ही सार्थक होगा। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कभी-कभी एक पत्नी को या पति को अपनी ज़्यादा मेहनत देनी पड़ती है। ज़्यादा ज़्यादा मेहनत उस परिवार की गाड़ी को खींचने में करनी पड़ती है। कई बार तो दोनों ही मजबूत पहिए होते हैं, कई बार एक पहिया मजबूत होता है, तब भी उसको भी अपनी गाड़ी को खींच के लाना होता है और वो लेके भी आते हैं। जय गुरुदेव। इसी के साथ हमारे पास समय बचा है 5 मिनट और 47 सेकंड। बहुत सारा समय है, इसमें हम बहुत सारी बात कर सकते हैं। प्लीज़ समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी बात को रखें।